हेलो दोस्तों, लोगों से जरा बच के रहिएगा क्योंकि वो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा खेलते हैं। हम बात कर रहे हैं टॉपिक जो आर्मी से रिलेटेड है। वो टॉपिक सा है अनुपात और समानुपात। क्लियर है? तो अगर देख लिया जाए अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस जो हैं वो आर्मी में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और लगातार पूछते रहते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप मेरे साथ पढ़िएगा। मैं पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। जो मैं यहाँ पर आपको प्रश्न करवाऊंगा उसी प्रश्न के अनुसार ही या उसी फॉर्मेट में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको आपको करवा रहा हूं और आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो टॉपिक है अनुपात समानुपात। तो हम ये बात कह सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें अनुपात क्या है, दो सजातीय राशियों के बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। कैसे? मान लेते हैं रेशियो भी, दोनों सजाती हैं। क्लियर है? यानी कि दोनों ही अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं तो रेशियो लग सकता है। अगर मैं कह दूं कि A/5 तो आपका ये रेशियो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सजाती नहीं है, क्योंकि एक अल्फाबेट है और डिजिट है। क्लियर है? तो अनुपात हमेशा सजाती राशियों के बीच ही संबंध दिखाता है। पहली बात दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? अब अनुपात क्या है? अनुपात होता है सबसे छोटा रूप। जैसे मैं कहूं कि 20 और 25 का अनुपात क्या होगा? तो क्लियर है, हम किसी एक ऐसे पारे से ये दोनों संख्या काटेंगे जो दोनों ही कट जाए, किसी भी एक पारे से। क्लियर है? तो हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 चौको 20 पचम 25। अब ये कटना इम्पॉसिबल है, यानी किसी भी एक पारे से ये कटना अब आपका क्या है? इम्पॉसिबल है। क्लियर है? तो इन दोनों संख्याओं का जो रेशियो होगा क्या होगा? 4:5 होगा। बात समझ में आया? इसी तरीके से अगर हम बात करें 10, 15 तो मान लेते हैं आपका 30 है। तो कोई भी संख्या हम ऐसी देखें जिसके पारे से तीनों संख्या कट जाएं। क्लियर है? तो 5 के पारे से कट सकती हैं, तो 5 दूनी 10, 5 तियो 15 और 5 छक्के 30। तो इनका जो रेशियो बनेगा इन संख्याओं का वो क्या बनेगा? 2, 3, 6। क्लियर है? तो आप क्या काम करेंगे? रेशियो बनाने के लिए क्या काम करेंगे? ऐसे पारे का यूज करेंगे जो उन संख्याओं को क्या करेगा? काटेगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो अनुपात के प्रकार देखते हैं। अनुपात के प्रकार में अगर हम बात करें तो कौन कौन से अनुपात होते हैं? नंबर 1 कौन सा होता है? आपका सरल अनुपात। सरल अनुपात कौन से होंगे? तो सीधी सी बात है, सरल अनुपात आपका जो होगा वो सीधा सिंपल दिया जाता है। तो सिंपल कैसा का? जैसे 2, 3, 5, ये सरल अनुपात हो गया। क्लियर है? अगर हम बात कर लें दूसरे बारे में, अगर हम बात करें तो जो आपका हो जाता है मिश्र अनुपात, इसको बोलते हैं जटिल अनुपात। जटिल अनुपात। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है। मान लेते हैं जैसे 2:3 दे दिया है और हमने दे दिया 5:7 का जटिल अनुपात बताइए। तो क्या काम करेंगे? जब भी 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए जाते हैं और उनका हमें जटिला निकालना होता है तो हम क्या काम करते हैं? सीधा सिंपल सा तरीका है, आगे की डिजिट हम एक तरफ लिख लेते हैं, गुणा में अनुपात लगाकर पीछे की डिजिट लिख देते हैं। क्लियर है? यदि ये दोनों आपस में कट रहे होते तो उनको काट देते। क्लियर है? अगर नहीं कट रहे हैं तो सीधा कर लो, 5 दूनी 10 और 7 तियो 21। ये इसका क्या होगा? जटिल अनुपात हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं IMP है, वो IMP है क्या? जिसको बोलते हैं विलोमानुपात। विलोमानुपात। और ये आपके लिए IMP है क्योंकि इसके सवाल काफी बार आपके आर्मी के पेपर में आ चुके हैं। क्लियर है? इसको समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका क्या है? सबसे पहले अगर हम बात कर लें, जैसे उन्होंने कहा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। क्लियर है? आपको ये संख्या जो दिखाई दे रही है, जो भिन्न रूप में दिखाई दे रही है, जब तक इनको हम सरल नहीं करेंगे तब तक इनके आगे सवाल हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर इनको हम सरल नहीं करेंगे तो हम सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसको सरल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? नीचे जो संख्या दी गई है इनका ले लेते हैं LCM। क्या ले लेते हैं? LCM। क्लियर है? तो इनका अगर हम LCM लेंगे तो अपना LCM कितना आ जाएगा? 30। कितना आएगा? अपना 30 आएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 30। अब हमें करना क्या है? इनका डायरेक्टली इसमें भाग देंगे और लिखते चले जाएंगे। 2 का भाग अगर हम 30 में देंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। 3 का देंगे इसमें कितनी बार जाएगा? 10 बार। और 5 का देंगे तो इसमें कितनी जाएगा? 6 बार। क्लियर है? तो 15, 10, 6 इसका क्या होगा? विलोमानुपात। और यही क्या कहलाएगा? इसका सरलानुपात। क्लियर है? तो हम ये बात कह सकते हैं कि सवाल हम आगे बढ़ेंगे तो अगर आपको कोई भी अनुपात इस तरीके के रूप में दिखाई दे जाए तो उनको सबसे पहले किस में बदलेंगे? हम सरल अनुपात में, यानी सरल अनुपात में बदलेंगे, तब उसको हम आगे बढ़ाएंगे। IMP है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वो इस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे मान लो उन्होंने 2 और 3 दे दिया और इसका कह दिया बताइए इसका वर्गानुपात क्या होगा।
ठीक है। अब वो ये बात कह रहे हैं वर्गानुपात यानी कि वर्ग कर दो, तो वर्ग करेंगे 2 का कितना हो जाएगा 4 और 3 का कितना हो जाएगा 9। क्लियर है। वो इसी तरीके से भी दे सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा 2:3 का घनानुपात क्या होगा, तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, घन निकाल लेंगे। एंड क्लियर है। तो जैसे मान लो 2 का कितना हो जाएगा 8, 3 का कितना हो जाएगा 27। अब जो ये बने हैं इनके भी निकलवा सकते हैं। इनका कह सकते हैं वर्गमूलानुपात। ठीक है, वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा इसका, तो इसके वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके 2 और 3। ऐसे इसका जब घनमूलानुपात तो कितना हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन आपको कौन से रखने हैं, सरल ध्यान रखना है, जटिल ध्यान रखना है, और बिलोनुपात जिसको हम विक्रमानुपात भी बोलते हैं उसको दिमाग में रखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बी वैल्यू दी है 2:3 की, ध्यान रखना है। वैसे ही मैंने B/C की वैल्यू दे दी है मैंने आपको 3:5 की। तब आपको ये बात बताना है कि A/C क्या होगा। क्लियर है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, 2 अनुपात को या 2 से अधिक अनुपात को आपस में जोड़ सकते हैं। कैसे? तो आपको क्या काम करना है, जैसे A/B दे रहे हैं, A/B कितनी दी है 2:3 की दी है। ठीक, इसी के नीचे हम इसको लिखेंगे B/C कितनी दी है, तो B/C दी है 3:5 की। अब हम क्या काम करेंगे, जब हम A/B/C निकालेंगे तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर उल्टी एंड बनाना है इस तरीके से बस। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे गुणा में, तो 2 3 कितने हो जाएंगे 6, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3 3 9, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 3 15। क्लियर है। तो आपका जो अनुपात बनकर तैयार हुआ है 6 9 15। लेकिन मैंने क्या बताया, अनुपात तब तैयार होंगे जब ये कटना बंद हो जाएंगे। तो ये मालूम है 3 से ये तीनों संख्या कट रही हैं, इसलिए हम क्या काम करेंगे, 3 से इनको काट देंगे। तो 3 से अगर हम काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 15। तो रेशियो हो गया 2 3 5। क्या हो गया 2 3 5। क्लियर है। तो इस बात को अपने दिमाग में हमेशा से रखिएगा कि इस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं कि यदि अपने पास 2 रेशियो दिए जाते हैं तो उनको आपस में किस तरीके से हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो उल्टी एंड बनाकर उसको आसानी से हम क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। आपको मैं एक और बता रहा हूं किस तरीके से इनको आपस में और जोड़े लेते हैं, फिर मैंने आपको इनको क्या करवाऊंगा, सवाल करवाऊंगा। तो जैसे मैं कह देता हूं कि A/B में दे रहे हैं 1:2 और B/C दे दी उन्होंने कितनी 2:3 और C/D दे दी उन्होंने कितनी 3:5। क्लियर है। अब वो ये बात कह रहे हैं कि A/C वैल्यू कितनी होगी, या फिर कह रहे हैं A/D वैल्यू कितनी होगी, या फिर कह रहे हैं B/C कितनी होगी, तो ये पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, सवाल उन्होंने क्या किया है, A और B 1 2 दे रहे हैं, BC कितनी दे रहे हैं 2 और 3 दे रहे हैं, COD कितनी 3 5 दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं COD 3 5 दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जब भी इनको हम सरल करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, इसका A और इसका D छोड़ेंगे, और जो यहाँ पर आपको ये इसको छोड़ दो, ठीक है, और इसको छोड़ दो। हम क्या काम करेंगे, इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे, देखना किस तरीके से, ऐसे। ठीक है, अंडा बना देंगे, ये बना दिया अंडा, यानी यहां से लेकर यहां गए, फिर यहां से लेकर यहां गए। अब क्या काम करेंगे, जब भी इनकी हमें ABCD निकालते हैं तो सीधा सिंपल फंडा क्या है, सबसे पहले इस किनारे को गुणा कर दो, तो 1 का 2 करेंगे 2 2 3 कितने हो जाएंगे 6। हम क्या काम करेंगे, B के लिए हम यहां से ये 3 जो लेकर आए थे, ये 3 इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ करेंगे तो 2 नहीं 4 और 4 3 कितने हो जाएंगे 12। अब यहां से हम यहां पर पहले लेकर आए थे 3 गुणा, अब यहां से इन 3 का कर दो, तो 3 3 9 9 दूनी 18। क्लियर है। लास्ट स्टेप क्या है, इन किनारे का गुणा कर दो, तो कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। क्लियर है। फिर समझ लो, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस किनारे का गुणा करेंगे, कर दिया। फिर हम इन 3 का लेंगे, इन 3 का, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। फिर हम यहाँ से इधर अपोजिट साइड के 3 का लेंगे, तो 3 3 9 9 दूनी 18। फिर हम किनारे का लेंगे, 2 3 6 और 6 पंचे 30। कोई ऐसा पारा है जो इनको काट रहा है, हाँ 3 का पारा ऐसा है जो इनको क्या कर रहा है, काट रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, इनको हम काट देंगे, तो अपने पास A/B/C/D कितना बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम 3 से काटें तो 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 छंग 18 और 3 से 10 12 ये आ गया। अब वो कह रहे हैं A और C कितनी है, तो A कितनी दे रहे हैं यहाँ पर 2 और C कितनी दे रहे हैं 6, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 और 6। लेकिन ये आपस में कट रही हैं, 2 से कट रही है, तो इसलिए 2 से काट देंगे, तो कितनी हो जाएगी आपकी 1:3। क्लियर है। ऐसे क्या कह रहे हैं A और D, तो A वैल्यू कितनी है 2 है और D कितनी है 10 है, कितनी है 2 है और कितनी है 10 है, ये भी आपकी कट रही है। तो क्या होना है, 2 से कट जाएंगी, तो 2 1 कम 2 2 पंचे 10। ऐसे ही BC दे रहे हैं, B और C 4 और 6, तो B और C अगर 4 और 6 दे रहे हैं तो इसको अगर हम करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6।
क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, इनको दिमाग में रखिएगा। हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। जो प्रश्न हमने लगाए हैं ये सभी प्रश्न आपके आर्मी में कभी ना कभी आए हैं। क्लियर है, तो मैं अगर देखूं तो वो क्या कह रहा है, वो ये बात कह रहा है, अगर इस क्वेश्चन को देखें कि यदि x अनुपात y 4 अनुपात 5 है तो आपको 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस के 3y का मान बताना होगा। तो ए में कह रहा है 4 अनुपात 25 आएगा, 3 अनुपात 13 आएगा, 5 अनुपात 23 आएगा, 5 अनुपात 39 आएगा। क्लियर है, 4 अनुपात 25 आएगा, 3 13 आएगा, 5 23 आएगा, 5 39 आएगा। तो बड़ा सिंपल तरीका है। इस सिंपल तरीका को अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये x रेशियो y दी गई मान दी गई, यानी x वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 4 और y की वैल्यू कितनी दी गई है 5। इनको उठाकर हमें यहाँ पर पुट करना है और यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, यानी 5x। तो ये क्या हो जाएगा, तो 5x वैल्यू कितनी दे रहे हैं, तो x वैल्यू वहां पर दे रहे हैं आपकी 4 माइनस 3 गुणा y वैल्यू कितनी दे रहे हैं 5, रेशियो का साइन लगाया 6, x वैल्यू कितनी दे रहे हैं यहाँ पर, x वैल्यू आपकी दे रहे हैं कितनी 4, तो यहाँ 4 लगा दिया, प्लस कर कर क्या कह रहे हैं 3 और y वैल्यू कितनी दे रहे हैं आपकी 5। सरल करना है तो ये कितने हो जाएंगे, 5 चौको 20 माइनस कितने हो जाएंगे 15, रेशियो का साइन लगाया 6 चौको 24 और 5 3 15। अब 20 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और यहाँ पर अगर हम देखें दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 39। तो आंसर हो जाएगा आपका 5 अनुपात 39। क्लियर है, कितना हो जाएगा 5 अनुपात 39। तो आप इनको देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से और दे सकते हैं, हो सकता है भी इस तरीके से दे दें कि x/2 बराबर y/5। तो क्या होता है, जब भी बटे में रहती है तो ये इनके मान होते हैं, दिमाग में रखेंगे। क्लियर है, तो जब भी दिमाग में ये बात रखेंगे, अगर बटे में कोई संख्या दी जाती है तो बटे में जैसे कि तैसे मान होते हैं, x के नीचे जो मान लगा होगा वो x का होगा और y के नीचे मान लगा होगा वो y का होगा। यहाँ पर क्या होता है, x रेशियो y दे रहे हैं तो 4 अनुपात 5 दे रहे हैं, तो आगे x दे रहे हैं तो आगे वाली संख्या का मान होगा, पीछे वाली चीज का पीछे वाला मान होगा। क्लियर है, इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से हम सवाल देखें, वो क्या कह रहे हैं, ये आपका काफी आईएमपी प्रश्न है और ये जो प्रश्न है वो आर्मी में काफी बार आ चुका है। वो बात करें 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो abc की वैल्यू क्या होगी रेशियो में। तो जब भी ये बराबर दिए जाएं, क्या कह रहे हैं, 2a बराबर 3b बराबर 4c, जब भी बराबर दिए जाते हैं तो क्या काम करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम यहाँ लिख देते हैं। तो इनका अगर हम एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, तो एलसीएम इसका क्या आएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आएगा आपका 12 एलसीएम। क्लियर है, कुछ नहीं करना होता है, इसका इसमें से भाग देना होता है, आंसर हो जाएगा। 2 का भाग 12 हम देंगे तो 6 बार जाएगा, 3 का देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का देंगे तो 3 बार जाएगा। बस ये इसका क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि बी 6 4 3। दिमाग में रखिएगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये देख रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न बड़ा धूम मचाते हैं आर्मी में, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आर्मी में आपको काफी बार देखने को मिल जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अगर हम देखें तो सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में बांटे गए, सबसे अधिक धन किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। आपको हमेशा ये बात दिमाग में रखनी है, क्या दिमाग में रखना है, जो रेशियो होते हैं ना, रेशियो वो इनकी वैल्यूज होती हैं। क्लियर है, यानी कि वो ये बात कह रहे हैं कि सोनी, मोनी और टोनी 3 लोग हैं और इनका जो रेशियो दे रहे हैं 2 अनुपात 3 अनुपात और कितना दे रहे हैं 5। क्लियर है, यानी सोनी का 2 है, मोनी का 3 है और टोनी का कितना है 5 है। अब टोटल राशि कितनी दे रहे हैं इनकी 2400 रुपए। क्लियर है, कितनी दे रहे हैं 2400 रुपए। अब ये बात देख सकते हैं कि 2400 जो रुपए हैं वो इनका टोटल है, इन्हीं का तो टोटल है, यानी 2400 रुपए जो है वो टोटल इनका है, इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो रही है 10 हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देख लिया जाए किसका मांगा जा रहा है, उसका यहां पर हम पुट कर देंगे। तो वो करें सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, तो रेशियो के हिसाब से सबसे अधिक धन किसको मिल रहा है, टी को, यानी कि टोनी को सबसे अधिक धन मिल रहा है और कितना मिल रहा है 5। अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से हम इसको काटे दे रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 बिंदी जो हो गई, यानी 1200 रुपए मिले हैं सबसे ज्यादा किसको, टोनी को, यानी टोनी को मिले हैं कितने 1200 रुपए। सिंपल तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं। पूरी यूनिट के बारे में बात करें तो 10 यूनिट है, यानी 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 2400 रुपए है।
तो हमेशा एक यूनिट की वैल्यू आप निकालिए। 10 यूनिट अगर 2400 हैं तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी। जब एक यूनिट 240 हो जाएगी तो बताइए टी की जो 5 यूनिट हैं, तो 5 जब एक की वैल्यू 240 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ 5 गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी? 1200। क्लियर है? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लें, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर सीधा सिंपल सा फंडा क्या है, जो आपकी रकम दी गई है यानी जो मूल्य दिया गया है, इस मूल्य का जो रिलेशन है रेशियो का, वो हम नीचे लिखेंगे और जिसका कहेंगे उसका हम बगल से लिख देंगे। तो जैसे 2400 रुपए सब में बांटे गए हैं, यानी सबकी वैल्यू कितनी है? 10, यानी 2400 वो 10 है। अब देना कितना है? सबसे अधिक टीना को 5 है तो गुणा 5 लगा दिया, काटेंगे तो 1200 रुपए आ गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाइए। इसी तरीके से अगर हम अगला प्रश्न देखें तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या कि गांव में पुरुष जो हैं, यानी कि जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं, तो ये बात कह सकते हैं इन दोनों का रेशियो कितना है? 5:3 का है। कितने का है? 5:3 का है। यदि गांव में पुरुष कितने हैं? 800। क्लियर है? यानी गांव में जो पुरुष हैं यानी 5 वैल्यू है वो 800 है। तो अगर हम ये बात कर लें कि जो 5 है वो 800 है। क्लियर है? तो एक कितनी होगी? तो एक कितनी होगी? तो 800 बटे 5। अगर हम इसको देखें तो एक वैल्यू आ गई कितनी? 800 बटे 5। तो इसको अगर हम काट दें तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 3 हो गए, 5 छक्के 30, 160। जब एक वैल्यू 160 है तो महिलाएं कितनी है? 3 है। तो जब एक 160 3 करेंगे तो 3 का यहाँ गुणा कर दो, तो कितना होगा? 3 18, 3 एकम 3 और 1 4, 480। क्लियर है? आप ऐसे निकाल सकते हैं एक यूनिट बनाकर। लेकिन सिंपल तरीका क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि काफी बार इस चीज को आप भूला भाली कर लेते, एक यूनिट हम किस तरीके से निकालें। सीधा सिंपल फंडा क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आप तो सीधा ये देखो, 800 ये जो दे रहे हैं, 800 जो दे रहे हैं, 800 क्या है उसको नीचे लिखो बस। तो 800 पुरुष है ना, 800 पुरुष है तो पुरुष कितने हैं? 5। तो हमने नीचे 5 लिख दिए। अब वो क्या मांग रहे हैं? महिलाएं कितनी? तो महिलाएं कितनी है? 3। तो गुणा 3 कर दो बस, 5 से काटेंगे तो कितने हो जाएगा? 160, और 160 गुणा 3 कितने हो जाएंगे आपके? 480। कितने हो जाएंगे? 480। बस आप कुछ नहीं करना है, जो है संख्या उसी से रिलेटेड चीज नीचे लिखनी है, जिसका मांगा जाता है उसको हम क्या कर देंगे? गुणा में कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगी। अगर हम बात कर लें तो आप इस तरीके से सवाल देख रहे हैं क्या कि एक बगीचे में आम के पेड़, नीम के पेड़ और केले के पेड़ों की संख्या 2:3:5 में है। यदि केले के पेड़ों की संख्या 40 है तो बताइए बगीचे में कुल पेड़ कितने हैं? तो जो 40 दिया गया है, तो 40 क्या दिया गया है? तो 40 दिया गया है केले के पेड़। तो अगर हम देखें तो केले के पेड़ कितने हैं? तो केले के पेड़ दे रहे हैं 5। तो 40 वैल्यू 5 की है तो कुल कितने होंगे? तो कुल गुणा करके यहाँ लिखा है तो गुणा कर दो, 10 हो गया। जो कुल निकाला जाता है वो यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर कर दे 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80। तो आंसर कितना हो जाएगा? 80। कुछ करना ही नहीं है आपको, कि जो वैल्यू दी गई है उसी से रिलेटेड रेशियो नीचे लिखना है बस। तो 40 क्या कह रहे हैं? 40 कह रहे हैं पेड़ों की संख्या 40 है तो हमने 40 लिखा, बटे पेड़ों की संख्या किनके? केले के। तो केले कितने दे रहे हैं? 5, तो नीचे 5 लिख दिया। कुल की कह रहे हैं तो कुल अगर हम जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? कुल जोड़ने पर हो जाएगा 10। तो अगर हम काटेंगे तो 40 दूनी कितने हो जाएंगे? 80। तो आंसर कितना हो गया इसका? 80। क्लियर है? तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो और आईएमपी है जिनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दे रहा हूं, जिससे आसानी से आपको ये समझ में आ सके। तो आप ये सवाल देख रहे हैं 3:5 और समानुपात, यानी 4 बिंदी होंगी वो समानुपात की होंगी, 21:1। अगर इस तरीके से सवाल हो, समानुपात के सवाल हो, तो यहाँ पर किसी की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो हम करते हैं बाहरी पदों का गुणा एक तरफ कर देते हैं, यानी 3 गुणा a आपका एक तरफ हो गया, और मध्य पदों का एक तरफ कर देते हैं तो 5 गुणा कितना हो जाएगा आपका? 21। क्लियर है? आपस में काट सकते हैं, 3 से काटते 7, 21 7 पना 35। तो a वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 35 आ गई। कितनी आ गई आपकी? 35 आ गई। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं 4, यहाँ पर क्या काम करेंगे? बाहरी जो पद है उनका गुणा एक तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4.5 गुणा हो जाएगा आपका 2.6 बराबर पे मध्य पद एक तरफ लेकर आइए, तो a गुणा कितनी हो जाएगी आपकी? 9। तो ये बात मालूम है ना, 4.5 दूनी कितने होते हैं? 9, और 2 से इसको काट दे रहे हैं तो 1.3, यानी a वैल्यू कितनी आ गई? 1.3 आ गई है। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, आपको कुछ नहीं करना है, बाहरी पद एक तरफ लेकर आइए और मध्य पद एक तरफ लेकर आइए, और बस आपस में उनमें क्या होना है? उनको काट पीटना है और आंसर निकल कर तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़े, ये सवाल मैं पहले बता भी चुका हूं, और इस सवाल को आप देखिएगा, मैंने पहले भी कहा है। तो इस सवाल को अगर हम देखें, क्या कह रहे हैं? p बटे क्यू बराबर 2/3 है, तो 4p माइनस 2q बटे 3p प्लस के 3q का मान क्या होगा? तो जब भी बराबर पे आ जाए तो ये इनकी क्या होती है? वैल्यू होती है आमने सामने की। क्या होती है? आमने सामने की वैल्यू होती है, बस आपको पुट करना है। तो क्या हो जाएगा? तो वो कह रहे हैं 4p माइनस 2q बटे 3p प्लस के 3q। पुट करेंगे तो 4
गुणे पी की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 2 माइनस 2 गुणे क्यू वैल्यू कितनी दे रहे हैं 3 बटे में आ जाइए 3 गुणे पी वैल्यू कितनी दे रहे हैं 2 प्लस 3 गुणे क्यू वैल्यू कितनी दे रहे हैं 3। सिंप्लीफिकेशन करिए 4 दूनी 8 माइनस 6 हो जाएगा बटे 3 दूनी 6 प्लस 3 3 का 9 घटाएंगे 2 आ गया और नीचे कितना हो गया आपका 9 6 15। तो इसको हम इस तरीके से पहले ही बता चुके हैं, जो बटे होती है उसको अनुपात भी बोलते हैं, यानी 2 अनुपात 15 3 पी अनुपात 15। इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा उसका 15 हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ जाएं तो हम ये बात कह रहे हैं कि सीधा सिंपल तरीका उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है और क्वेश्चन क्या दिया है, उन्होंने दिया यदि x रेशियो y, वो कह रहे हैं यानी x अनुपात y दे रहे हैं 2 अनुपात 3 का और y अनुपात z दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं 2 अनुपात 5 का। मैंने पहले ही कहा है जब 2 अनुपात दे हैं तो उल्टे एंड बना लेते हैं और निकाल लेते हैं, तो कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। अब वो किसका कह रहे हैं x और y का, x और z का कह रहे हैं, यानी x और z। तो जे आपकी x y z के आए थे, यानी x और z कितने हो जाएगी, x रेशियो z हो जाएगी आपकी 4 अनुपात 15, कितनी हो जाएगी 4 अनुपात 15। क्लियर है, यानी x वैल्यू 4 आई है और z वैल्यू कितनी आई है आपकी 15 आई है। नेक्स्ट आ जाइए। अब इस तरीके से कह रहे हैं, क्या मैंने आपको बताया था कि वही बात कह रहे हैं यदि a रेशियो b अनुपात 4 है, b रेशियो c 2 अनुपात 1 है और c रेशियो d 1 अनुपात 2 है, तब a रेशियो c क्या होगा। सिंपल सा फंडा है, a रेशियो b दे रहे हैं 1 अनुपात 4, b रेशियो c दे रहे हैं 2 अनुपात 1 और c रेशियो d दे रहे हैं कितना 1 अनुपात 2। मैंने आपको क्या बताया था, पहला छोड़ देते हैं, ठीक है। पहला छोड़ने के बाद यदि देख लिया जाए तो हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, एक अंडा सा बना देते हैं और बस सीधा सिंपल सा फंडा है आपका निकल कर तैयार हो जाएगा। कौन, ए बी सी डी। तो निकल कर ए बी सी और डी कैसे हो जाएगा, किनारी गुणा करेंगे 2 हो गई। अब इन 3 को कर दोगे तो 4 दूनी 8 एकम 8 हो गई। अब इन 3 को कर दो तो 4 हो गई और लास्ट को कर दो 4 दूनी 8, तो ये रेशियो बन के तैयार हो गया। 2 से काटेंगे, सभी कट रहे हैं, तो 1 4 2 और 4, 2 से काटा 2 एकम 2 2 चौकू 8 2 नीचा 2 चौकू 8। अब वो क्या कह रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि ए और सी, यानी ए और सी, यानी ए और सी 1 अनुपात 2। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाइए। मैंने आईएमपी क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। क्लियर है, तो क्या कह रहा है 2600 रुपए एबीसी के मध्य में 1/2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना है। तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आपके बटे अनुपात होते हैं तो उनको सरल करना होता है। सरल कैसे करते हैं, तो 1/2 1/3 और 1/4 इनका लेंगे एलसीएम और यहाँ लिख देंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। जब इसका भाग देंगे तो अपने भाग 2 छक्के 12 3 चौको 12 और 4 3 12। अब अपने पास जो सरल बनकर तैयार हुआ है 6 अनुपात 4 अनुपात 3 मिला है। क्लियर है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो आपको ये संख्या मिली है इनकी जो कुल वैल्यू होगी वो कुल वैल्यू 2600 है, यानी जो 2600 है वो इनकी कुल वैल्यू कितनी है आपकी 13। अब क्या कह रहे हैं, सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, तो जब इसको सरल किया तो सबसे अधिक किसको मिला है, ए को, यानी ए बी सी है, ए को सबसे ज्यादा मिला है, यानी कितना मिला है 6। तो काटो 13 दूनी 26, 200 हो गए और 200 गुणा कितने हो जाएंगे 6, तो कितने हो जाएंगे 1200 रुपए। तो 1200 मिले हैं किसको, ए को सबसे अधिक। तो क्या हो जाएगा, ए को सबसे अधिक मिले हैं कितने 1200 रुपए। क्लियर है, तो यहां से हम पता कर लेते हैं सबसे अधिक किसको मिले हैं। सबसे अधिक जो संख्या होगी रेशियो में वो सबसे अधिक मान निकाल कर लेकर आएगा, सबसे कम संख्या होगी रेशियो में वो सबसे कम मान निकाल लेकर आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे 6 सबसे अधिक मानकर तैयार हुआ, यानी ए को सबसे अधिक मिले होंगे। तो आंसर वैसे ही अगर ए वाला दिखाई दे रहा है वैसे ही सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, क्या कह रहा है सवाल ये बात कह रहा है कि 1200 रुपए की राशि एबीसी में 5 अनुपात 7 अनुपात 13 में बांटना है, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो राशि दी गई उसको ही लिखो 1200 रुपए। अब 1200 कुल मिलाकर है, तो कुल मिलाकर अगर 1200 है तो अपने पास कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। क्लियर है, अब वो क्या कह रहे हैं, बी और सी के हिस्से का अंतर, बी और जो सी है, बी है और सी के हिस्से का अंतर कितने का है, तो आपका कितने का अंतर है, आपका 6 का है। कितने का है, तो 6 यहाँ पर हम रख देंगे। क्लियर है, अब काटना ही तो है, काट दो। तो हम ये बार काट सकते हैं आपके 25 से, तो यहाँ पर काटो तो कितने हो जाएंगे 25 चौकू 100, कितना 25 चौकू 100 हो गए आपके। अब यहाँ पर आपके कितने बचे 20, तो 25 अट्ठे 200। अब गुणा कर दो, 8 छंग 48, ठीक है, 6 चौकू 24, 24 और 4 28, यानी 288 रुपए। क्लियर है, तो यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं 6 क्या है, यहाँ 6 क्या लिखा है, तो सी और बी का अंतर, तो यहाँ पर जो अंतर आया तो अंतर लिख दो। बी कहते सी और बी को कुल मिलाकर कितने मिलते, तो यहाँ 20 लिख देते। तो जो यहाँ पर वो बोलेंगे वो यहाँ पर रेशियो में करना है, और कुल रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई 1200, तो 1200 बटे कुल रेशियो को वैल्यू लिख दी है, जिसका मांग उसका गुणा में कर दो, तो आपका आंसर निकल कर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए,